के मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी पर में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि के घर में शांति क्यों नहीं रहती। जी, वाई पीस डजंट एग्जिस्ट इन द फैमिली ऑफ कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक। परिवार में शांति क्यों नहीं रहती मकर राशि वालों की, ये है आज चर्चा का विषय। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इस टॉपिक से आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में शांति क्यों नहीं रहती, क्या वजह है। अगर मकर राशि का कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान है कि मेरे घर में शांति नहीं है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप सारे कारण समझ जाएंगे और उपाय भी समझ जाएंगे कि इनके क्या उपाय करने हैं। जी, नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए, मकर राशि के जातकों की मकर राशि का घर के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है, शुरू में हम इसी बात को समझाते हैं। एक व्यक्ति मकर राशि का है और दूसरा व्यक्ति 12 राशियों में से किसी भी राशि का हो सकता है। देखिए, अन्य राशियों के व्यक्ति को अगर आप ये पूछे कि घर क्या होता है, फैमिली क्या होती है, परिवार क्या होता है, तो उसका जवाब ये होता है कि ईश्वर ने मुझे भेजा है, परिवार में भेजा है, और इस परिवार में खुश रहना है और इस परिवार को खुश रखना है, और ये परिवार ही मेरी जिंदगी है। ये सोच रहता है अन्य 11 राशियों का। ये वजह कि उनको अपने परिवार में शांति महसूस होती है। जी, पीस महसूस होती है। मकर राशि वाले को अगर आप ये पूछे, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, मकर राशि वालों को अगर आप ये पूछे कि घर या परिवार क्या होता है, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, अगर आप उनको ये पूछे तो मकर राशि वाले कहेंगे कि हम ईश्वर के द्वारा भेजे हुए हैं और ईश्वर के पास ही हमें जाना है। जहाँ तक घर और परिवार की बात है, तो ये सिर्फ एक ठहराव है, एक स्टे है। जब तक हमारी आयु है, जब तक हमारा शरीर है, ये घर परिवार सिर्फ एक ठहराव है, फिर से हमें उसी ईश्वर के पास जाना है। यानी मकर का घर और परिवार के लिए जो एटीट्यूड है बिल्कुल अलग है, और अन्य 11 राशियों का बिल्कुल अलग होता है। जी, अन्य 11 राशियों के 24 घंटे चिंता उनकी घर और परिवार की ही रहती है। जी, आप देख लीजिए, उनको मोबाइल पर बातें होंगी तो लगातार उनके रिश्तेदारी में, घर परिवार में लगातार मोबाइल पर ये चर्चा होती रहती है, क्योंकि उनको लगता है कि ईश्वर ने हमें घर और परिवार में यहाँ भेजा है और यहाँ हमें रहना है, खुश रहना है और खुश रखना है। मकर राशि के बारे में ऐसा नहीं होता है। जी, मकर राशि का जहाँ तक परिवार है, तो मकर राशि वाला व्यक्ति जो है एक अलग सोच रखता है, और घर और परिवार के लिए जैसे दूसरे लोग 100% इन्वॉल्व हो जाते हैं, मकर राशि वाला चाहते हुए भी 100% इन्वॉल्व नहीं होता है। मकर राशि के जात को ये जो हमारी राशि होती है, उसकी जो प्रकृति होती है, ये हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। नहीं चाहते हुए भी राशि की प्रकृति का परिणाम हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ अब आप एकदम समझ गए कि मकर राशि घर को क्या मानती है, घर परिवार को, दूसरी राशियों के लोग क्या मानते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन से परिवार में शांति रहेगी, कौन से परिवार में अशांति रहेगी, कहाँ शांति रहेगी और कहाँ शांति नहीं रहेगी। तो देखिए कि अन्य 11 राशियों के जो लोग हैं, आपको उनके परिवार में शांति दिख सकती है। जी,
शांति रहेगी, आप उनका माहौल कभी देखेंगे आपस में हंसते हुए देखेंगे, आपस में मेल मिलाप देखेंगे, कोई फंक्शन होगा, कोई त्यौहार होगा, फेस्टिवल होगा, तो आप देखेंगे बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल लगता है, सभी उस जश्न में शामिल होते हैं और शरीक होते हैं। इस तरह का माहौल होता है, इसलिए उनके परिवार में शांति पाई जाती है। जहाँ तक मकर राशि वाले की बात है, तो मकर राशि के परिवार में शांति नहीं पाई जाती। आपको मकर राशि के परिवार में वैसी शांति कभी नहीं दिखेगी। ऐसा क्यों होता है? अब हम इस मुख्य विषय पर आगे हैं जी। अब चर्चा हम करेंगे कि ऐसा क्यों होता है जी। देखिए कि नए मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं हम। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे, आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदार रहता है जी। देखिए कि जो बात यह है, मकर के शांति क्यों नहीं रहती, तो पहली बात तो यह समझिए मकर राशि के जातकों की आपके जो शांति जो हैं क्यों नहीं रहती, इसके दो पहलू है, दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला यह कि जहाँ तक मकर राशि वाले की बात है, तो मकर राशि वाले के लिए तो घर में शांति है। मकर राशि वाले को अगर पूछे, जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, मकर राशि घर में शांति क्यों नहीं होगी, तो आपको लगा होगा कि हमारे घर में तो शांति है जी, लग सकता है, लेकिन हकीकत नहीं है। ये जो आपको महसूस होता है कि आपके घर में शांति है, ये सिर्फ आपको महसूस होता है, सिर्फ मकर राशि वाले के लिए शांति है घर में। लेकिन परिवार के जो अन्य लोग होते हैं उनके लिए घर में शांति नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि मकर के घर में शांति नहीं होती है। इसका मतलब उस घर में सिर्फ मकर राशि वाला शांत महसूस करेगा, शांति महसूस करेगा, अन्य लोग जो हैं अपने उस परिवार में शांति महसूस नहीं करते। कैसे महसूस नहीं करते हैं? अब आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझिए, तभी आप समझेंगे कि आपका अपने परिवार से क्या रिलेशन रहता है, क्या इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न बनता है। देखिए कि जो मकर राशि वालों की जहाँ तक बात है, सबसे पहला तो ये है कि मकर राशि वाले का परिवार में इन्वॉल्वमेंट 100% नहीं हो पाता है, और यही वजह कि मकर राशि के परिवार के अन्य जो लोग होते हैं, परिवार के अन्य लोग में सब होते हैं, जीवन साथी होते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं, संतान हो सकती है, चाचा ताऊ, माता पिता, दादा दादी, ये सब हो सकता है। अगर जॉइंट फैमिली है तो ये सब हो सकते हैं। अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तब भी आपके जीवन साथी संतान हो सकते हैं। तो इस तरह से जो हैं, एक तो इनको ये लगता है कि ये इनका हमसे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एक तो उनका मन इस कारण अशांत होता है परिवार वालों को जी। जब मकर घर में रहता है तब उनके दिमाग में अशांति रहती है। देखिए, मकर राशि के घर में शांति नहीं रहती तो अशांति रहती है, और ये अशांति दिमागी अशांति ज़्यादा रहती है, मेंटल जो रेस्टलेस ज़्यादा रहती है, अशांति ज़्यादा रहती है जी। अब देखिए कि जो हैं मकर राशि के फैमिली वाले, पहला पॉइंट तो आप यह समझिए कि आपका इन्वॉल्वमेंट उनमें होता नहीं है, परिवार वालों में 100% नहीं होता है, यानी पूरा नहीं होता है, और यहीं से वो अशांत महसूस करते हैं जी। कोई भी फंक्शन है, कोई भी त्यौहार है, कोई भी हो रहा है, आयोजन हो रहा है, तो सभी तय किया कि सुबह इकट्ठे होने, तो सभी इकट्ठे हो जाएंगे। उसमें मकर राशि वाला नहीं दिखेगा, मकर राशि का पुरुष है, महिला है, दिखेगा नहीं, वो अपने काम में कहीं लगा हुआ रहेगा। उसको फिर बुलाते हैं कि हाँ आ जाओ, तो फिर वो उस भीड़ में शामिल होता है। इसलिए एक तो परिवार वाले एक थोड़े दिमाग में एक अशांत महसूस करते हैं कि ये किस तरह का इंसान है, और क्या पता नहीं इसका अपना इतना अपना रखता है अलग से, जैसे कोई हम बड़ा कोई आदमी बन गया हो। तो इस तरह का उनके मन में सोच आता है। तो ये अशांति मकर राशि के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें होती है, और इसका पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि मकर राशि वाला जो है
परिवार में जब अन्य लोग कोई आता है, बाहर से कोई मेहमान वगैरह आता है, उसमें भी मकर राशि वालों की कोई ज़्यादा रुचि नहीं रहती, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है जी। कभी मेहमान आते तो मकर राशि वाला तो जो भी अपने काम करते ही रहते हैं, उनको फिर आवाज़ देते हैं कि ये मेहमान आए हैं, तो औपचारिकता निभा लेते मकर राशि वाले, लेकिन बस मेहमान से औपचारिक बातें हुई और फिर वो मकर राशि वाले अपने काम पर लग जाते हैं जी। तो मेहमान जो हैं उनको भी मन में अशांति होती है कि ये हम हमारे लिए कुछ टाइम भी नहीं निकाल पाते हैं, अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और कुछ रिश्तेदारी समाज की बातें होनी चाहिए, ये तो इनमें कोई रुचि नहीं रखते हैं। तो इस तरह से वो अशांत होता है मेहमान, और मेहमान को थोड़ा मन में अशांत देखकर फैमिली वाले और अशांत होते कि ये क्या कोई रिश्तेदार आता है, घर में आता है, तब भी ये इनका कोई खुलकर बात नहीं कर पाते, उनसे हंसकर बात नहीं कर पाते, उनमें भी इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो परिवार में एक दूसरे ये अशांति रहती है, ये भी दिमागी अशांति है, कहीं कोई लड़ाई झगड़े जैसी बात नहीं होती है। देखिए, मकर राशि के घर में आमतौर पर लड़ाई झगड़े नहीं होते, अपवाद अलग है, लड़ाई झगड़े होते नहीं है। दूर से लगता है मकर राशि वालों का घर है और ये एकदम बहुत शांति है। सच है कि वहाँ बाह्य शांति तो है, आपको जो एक्सपोजर फॉर्म ऑफिस तो है, दिखने में तो लगता है कि शांत है, क्योंकि वहाँ कोई झगड़ा नहीं करते, किसी की हिम्मत नहीं है कि मकर राशि वालों को फेस टू फेस आकर कुछ बातें बताए या समझाए या ऊंची आवाज़ में बोले, ये हिम्मत ही नहीं पड़ती किसी में। हाँ, आपस में चर्चा जरूर करते हैं, वे लोग थोड़े परेशान होते तब चर्चा करते कि ये पता नहीं कैसा इंसान है, जो भी है, पुरुष महिला जैसा भी संबोधन है आपका, कहते हैं कि ये कैसा है या ये कैसी है पता नहीं, लेकिन वे आपस में बतियाते हैं। मकर वाले के सामने आकर खड़े रहकर स्ट्रांगली मकर को ये नहीं कह सकते कि ये तुम गलत हो या तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी ताकत उनमें नहीं आती। मकर राशि एक आध्यात्मिक भाव की राशि है, आपको पता हो या नहीं हो, आध्यात्मिक भाव की राशि है, तो आपका जो पूरा शरीर होता है उससे आध्यात्मिक किरणें प्रस्फुटित होती है जी। Spiritualistic rays are originated, are released from the body and aura of the Capricorn zodiac. एक आपका ऑरा बनता है, एक पूरा शरीर का बॉडीली ऑरा बनता है, आध्यात्मिक ऑरा बनता है, स्पिरिचुअलिस्टिक ऑरा बनता है। इसलिए किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि सामने आकर आपको कुछ समझाए, और अगर कोई हिम्मत कर भी लेता है कि मैं इसका चाचा हूँ, मैं ताऊ हूँ और मैं जा रहा हूँ उसको समझाऊंगा, तो हिम्मत पस्त हो जाती है उसकी। कुछ बोलता है, मकर वाला सुन लेता है, मकर वाला फिर उसको जवाब देता है, अपना क्लेरिफिकेशन देता है, तो वो फिर दब जाता है। जहाँ चाचा या ताऊ मकर राशि वाले को समझाने के लिए जाते हैं, मैं जाता हूँ अभी समझा कर आता हूँ, वहाँ उससे समझ कर आ जाते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है। मकर का पक्ष उनको सही लगता है कि जो भी है ये सही है, क्योंकि मकर राशि वालों में एक नैसर्गिक गुण होता है, जन्मजात प्रतिभा होती है कि आप अपने स्टैंड को 100% सही ठहराने के काबिल होते हैं। आपने क्यों ये किया, इस पर अगर कोई बहस करता है तो आपकी जीत होती है। आप उस बात को इतना स्ट्रांगली समझाते हैं कि ये जो मैंने किया है सही है और सही है। ये जन्मजात प्रतिभा सिर्फ मकर राशि में होती है, अन्य 11 राशियों में नहीं होती है। तो दूसरा कारण ये है कि जो मेहमान वगैरह हैं उनमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो वो लोग थोड़े बेचैन हो जाते हैं और मानसिक उनकी अशांति हो जाती है। तीसरा होता है कि मकर राशि वालों का संघर्ष लंबा रहता है और उससे जो है परिवार वाले बहुत ज़्यादा अशांत होते हैं, मानसिक तौर पर अशांत रहते हैं। मकर राशि वाला कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, घर वाले सोचते हैं चलो 22 साल का है, करने दो तैयारी, 2-3 साल में कोई ना कोई नौकरी लग जाएगी, फिर इसकी शादी कर लेंगे। 22-23 साल हो गए और मकर तो मकर है। हाँ, 100 में से 10 लोग मकर राशि के ऐसे होते हैं, 10% जिनकी किस्मत 20 से 25 साल की आयु में भी खुल जाती है जी। ऐसा तभी होता है या तो पूर्व जन्म के अच्छे कर्म किए हुए होते हैं आपने, उसका
फ़ायदा जो है आपको इस जन्म में मिल जाता है, इसलिए आप लोगों की किस्मत जल्दी खुल जाती है। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। फिर परिवार वाले सोचे कि चलो 22-23 साल हो गए, अब कहते हैं कि अभी तक तो इसके कहीं नौकरी नहीं लगी, शादी का दबाव आते हैं, महिला हो या पुरुष हो। मकर इन बातों पर ध्यान नहीं देते और इसलिए परिवार वाले और गुस्से होते हैं, कोई तवज्जो नहीं देते। परिवार वाले देखते कि इसकी उम्र वालों के 2-2 बच्चे हो गए हैं। हाँ, इसी की उम्र का जो चाचा का बाबा चचेरा भाई है, 2 बच्चे हो गए उसका, अभी ये शादी नहीं करा, क्या इसके नौकरी लगेगी। और वहीं से जो हैं फिर बस वो बेचैन होते हैं। फिर मकर के कब 23, कभी कब 24, कब 25, कभी कब 26, कब 27, कब 28 साल निकल जाते, पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से लगातार परिवार वाले बड़ी बेचैनी से महसूस करते हैं। ये भी कारण रहता है कि परिवार वाले बहुत ही मानसिक तौर पर अशांत महसूस करते हैं मकर राशि के लोगों में। ये तीसरा कारण आपको होता है कि उनमें धैर्य नहीं हो पाता है जितना मकर राशि वालों में धैर्य होता है उतना, क्योंकि मकर राशि वालों को तो पता है कि मुझे सफल होना और जरूर होना और हो जाऊंगा, आज नहीं तो कल होना तो होना ही है। इस विश्वास से मकर राशि वाले तो अपनी मेहनत करते रहते। कर्म प्रधान राशि है, 10 बाकी राशि है, मेहनत में तो आपका यकीन होता ही है, आपको पता है कि मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तक आपको भरोसा होता है कि ईश्वर मदद करे नहीं करे, मेहनत तो जरूर मदद करेगी, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है मकर राशि के जातकों का। तो करते रहते हैं और घर वाले जो हैं आपस में बस चर्चा करते रहते हैं, क्या करें इसका समझे भी नहीं जी। और बात हुई है कि मकर को जाकर कोई ये बहस नहीं कर सकता है जी, लेकिन ये आपस में करते हैं और ये बहुत ही मानसिक तौर पर टेंशन में भी ये लोग रहते हैं जी। ये तीसरा कारण हो गया मकर राशि के जातकों। चौथा कारण ये है कि कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, आयोजन त्यौहार वगैरह होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें भी मकर राशि वाले ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं और सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं। जैसे होली का खेल है, मकर राशि वाले होली बहुत सामान्य तरीके से खेलते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही अन्य लोग जो कुछ अश्लीलता भी प्रदर्शित कर लेते हैं और जरूरत से ज़्यादा रंग उछाल लेते हैं और ये कई यानी ओवर सेलिब्रेशन और फेस्टिवल कर लेते हैं, जरूरत से ज़्यादा कर लेते हैं जो मकर वाले ऐसा नहीं करते। मकर राशि वाला कोई भी फेस्टिवल हो एक लिमिट में ही मनाते हैं। और यहाँ भी जो हम परिवार वाले बेचैन हो जाते हैं कि कम से कम एक दिन का त्यौहार है, एक दिन तो थोड़ा आराम करें और एंजॉय के साथ मनाएं। लेकिन मकर राशि वाले के कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए त्यौहार एक नॉर्मल बात होती है। ऐसा नहीं कि मकर बहुत दुखी है, त्यौहार आया तो अब बहुत खुश होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मकर राशि तो नॉर्मल ही रहते हैं जी, इनका एक पूरा लाइफ स्टाइल एक नॉर्मल सी में ये रहते हैं। खुशी में न ज़्यादा उछलते हैं और दुख में ज़्यादा गमगीन भी नहीं होते हैं। एक सीरियस और बैलेंस्ड जोड़ेक मानी जाती है मकर राशि। तो इस तरह से परिवार वाले जो हैं फिर इससे भी बेचैन और अशांत हो जाते हैं। तो मकर राशि वाले ये 4 मुख्य कारण होते हैं जहां आपके परिवार वाले अशांत होते हैं। और एक 5वां कारण और समझ लीजिए, और वो ये कि समय नहीं दे पाना जी। कहीं कुछ होता है, परिवार वाले कहते हैं कि कहीं जा रहा है ये बच्चा, मकर राशि वालों कहते हैं कि आप इसके साथ चले जाओ, तो वहाँ मकर राशि वाला इंटरेस्ट नहीं लेते, कहते दूसरे को भेज दो। यानी लोग परिवार में लगता है कि दूसरों के लिए समय नहीं दे पाते। ये इनके जीवन साथी को भी लगता है, पति या पत्नी को भी लगता है। पति को भी लगता है कि अगर ये जॉब करते तो क्या बस इसके दिमाग में जॉब ही जॉब चलता है, कोई पति को तो कोई तवज्जो ही नहीं देती है जी। और अगर पत्नी है तो पत्नी को भी लगता है कि मकर राशि वाले पति जो हैं मुझे कोई तवज्जो नहीं देते। यानी पति या पत्नी दोनों को लगता है जैसे मकर राशि वाला कोई महत्व नहीं देता है, अपने काम को ही महत्व देता है, न कोई संतान का महत्व रखता है, न संतान की कोई खबर रखता है और न कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। संतान को भी ऐसा लगता है कि क्या पता हमारे पापा कुछ या हमारी मम्मी है ध्यान नहीं देती है और ये दूसरों के तो इतना रखते हैं, हमारे इतना समय भी नहीं दे पाते, ये भी उनकी शिकायतें रहती हैं। तो ये भी एक 5वां कारण है। फिर आपस में एक गुफ्तगू उनकी होती रहती है, चर्चा होती रहती है और वो बड़े अशांत महसूस करते हैं। ये 5 बड़े कारण हैं मकर राशि जातक को जिससे आपके परिवार में शांति नहीं रहती है।
लेकिन ये शांति नहीं रहती है, ये मानसिक अशांति होती है। यहाँ लड़ाई झगड़े जैसी बात नहीं कि यहाँ कोई लड़ाई झगड़े हो इसलिए कोई शांति नहीं रहती, वैसी बात नहीं होती है, सिर्फ मानसिक तौर पर ये होता है। अब मकर राशि जात को इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट आपके ये निकलता है कि ये लोग फिर जो हैं गुप्त शत्रु बन जाते हैं जी, बहुत ज़्यादा निराश, हताश और कुंठित होकर फिर ये गुप्त शत्रु बन जाते हैं और फिर ये आपके रास्ते में रुकावट डालने लग जाते हैं। क्योंकि कोई कितना दुखी होगा, एक लिमिट होती है, जब ये मन में बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन इनको होता है तब ये रुकावट डालते। रुकावट में फिर ये डालते कि जब पेरेंटल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का विभाजन होगा तो फिर हम इसे प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देंगे, ये इसने क्या काम किया, हम ही लोग काम करते हैं, इस तरह से होता है। या जो होता है कि फिर इसकी सगाई होगी तो इसकी बाधा डालेंगे, इसको अनमैरिड ही रहने देंगे, जिंदगी भर इसकी शादी नहीं होने देंगे। यानी फिर परिवार के लोग जो हैं गुप्त शत्रु बन जाते हैं, मन ही मन फिर दुश्मनी में आ जाते हैं जी। और यहाँ फिर जो मकर राशि वाला जॉब या बिजनेस जो करता है उसमें रुकावट डालते हैं। यहाँ तक परिवार के लोग ही जो हैं मकर राशि वाले को बदनाम करने से नहीं चूकते हैं, विशेषकर चाचा ताऊ, ये ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा निराश, उदास, टेंशन में आ चुके होते हैं, मकर राशि वाले से बहुत अशांत हो चुके वो होते हैं ये लोग, और फिर ये गुप्त शत्रु बन जाते हैं। मकर का फिर ये रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। तो मकर राशि के जात को अब देखा, आप तो कुछ भी नहीं करते, मकर सिर्फ काम कर रहा है, जन्म से मृत्यु तक सिर्फ मकर राशि वाला काम करता है। लेकिन दुनिया के ये रंग, तरह तरह के रंग चलते रहते हैं। मकर ने किसी को कुछ भी अशांत नहीं किया, सिर्फ काम करता है। और ये 5 ऐसे हमने कारण बताए कि परिवार वाले बहुत ही टेंशन में महसूस करते हैं, मकर के सामने बहस नहीं करते, लेकिन आपस में चर्चा करते हैं कि बहुत टेंशन में है जी। और बाद में फिर ये गुप्त शत्रु बनते हैं, ऐसा बनते हैं जैसे मकर कोई परदेश का है और यहाँ कोई होटल में कहीं ठहरा है जैसे 1-2 दिन के लिए, इस तरह का ये फिर व्यवहार करते हैं। सवाल है कि इससे मकर राशि वालों को क्या नुकसान होता है? तो देखिए, दुनिया कुछ भी करे, मकर राशि वालों को कोई नुकसान नहीं कर सकता है। ये जो गुप्त शत्रु बनते हैं परिवार वाले, मकर राशि वाले अच्छी तरह से भांप लेते हैं। मकर राशि के जातकों में सिक्स्थ सेंस, अंतर्ज्ञान की क्षमता जन्म से होती है। अंतर्ज्ञान की क्षमता आध्यात्मिक भाव की राशि है। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, मकर राशि वालों को अच्छी तरह से खबर होती है। हालांकि किसी को आपस में पूछते नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, किसी से नहीं पूछेंगे, लेकिन खुद ब खुद उनको बैठे बैठे पता चलता है कौन क्या सोच रहा है, क्या षड्यंत्र कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये लोग जो हैं मकर को नुकसान पहुंचाने में कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। कोशिश करते हैं, कोशिश इनकी नाकाम हो जाती है और ये पराजित हो जाते हैं। आखिर जीत मकर राशि वाले की होती है। मकर राशि वाला मेहनत करते ही रहता है, मेहनत करते ही रहता है और एक दिन आखिर सफल तो होना ही होता है। जब मकर राशि वाला सफल होता है तो परिवार वाले उससे नजरें भी नहीं मिला पाते। ये व्यवहारिक जीवन का एक बहुत ही कड़वा सच है मकर राशि जातक को लेकर। परिवार वाले किसी की हिम्मत नहीं होती कि मकर राशि वाले को आँख से आँख, नज़र से नज़र मिलाकर शुभकामना दे दे कि हमें बहुत ही अच्छा लगा, आप ये सफल हो गए, हमें बहुत ही अच्छा लगा, आपको नौकरी मिल गई, हमें बहुत ही अच्छा हुआ, आपको कंपनी में कोई नौकरी मिली, हमें बहुत ही अच्छा लगा, आपको सरकारी नौकरी मिल गई, हमें बहुत ही अच्छा लगा, आपका बिजनेस सक्सेस हो गया, हमें बहुत ही अच्छा लगा, आपका यूट्यूब चैनल सक्सेस हो गया। फेस टू फेस, नज़र से नज़र मिलाकर कोई कह नहीं पाता है, इतनी हिम्मत रहती भी नहीं है, नज़रें झुक जाती है। और इस तरह से मकर राशि की नज़रें ही जो हैं सबको देखती है, सबके चेहरों को देखती है। झुकी हुई नज़रों के चेहरे मकर राशि वालों को दिखते हैं। ये मकर राशि वाले आपका घर और परिवार का बहुत ही बड़ा रहस्य होता है जी। तो इस वीडियो में हमने आपको समझाया मकर राशि के जात को। अगर आप युवा हैं, विशेषकर युवा क्या, मकर राशि का कोई भी व्यक्ति परेशान होता है, आप युवा है, अधेड़ है, आप को लगता है जीवन साथी ऐसा क्यों सोच रहे हैं, संतान ऐसा क्यों सोच रही है, चाचा ताऊ क्यों सोच रहे हैं, पापा मम्मी दादा दादी ऐसा आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं पा रहे, तो समझना कि आप मकर राशि वाले हैं और आपको सिर्फ ईश्वर ही समझ सकता है, इंसान कोई भी आपको नहीं समझ पाता। बस ये समझिए, ऐसा आप सोचेंगे आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। किसी भी इंसान में इतनी क्षमता नहीं है कि मकर राशि वाले को 100% सही समझ पाए।
कीजिए। बस ये आपका सिर्फ ईश्वर आपको समझ पाता है, अन्यथा कोई ग्रह, कोई नक्षत्र और कोई भी इंसान, कोई देवता और कोई भी दानव मकर राशि को 100% कभी नहीं समझ पाता। शुक्रिया मकर राशि की जात को। एक बहुत ही शानदार जीवन, ऐसा जीवन जहाँ आपको खुद को लगता है ईश्वर ने भेजा है और फिर से ईश्वर के पास जाना। सिर्फ मकर राशि में ही ईश्वर से इतना लगाव होता है, अन्य राशियाँ तो सिर्फ दिखावा करती है और कुछ नहीं। शुक्रिया, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।